हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले आप बताइए वर्किंग कैपिटल क्या होता है। नॉर्मली कुछ बच्चे जानते भी होंगे, तो वही वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है हम ये जानते हैं। क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये सब हमारा करंट एसेट्स में आता है। माइनस हम करते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या होता है भाई? क्रेडिटर्स जिसे ट्रेड पेबल भी बोलते हैं अपन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये सारे आपके किस में आते हैं? करंट लायबिलिटीज में। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज नॉर्मल हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अगर उसको अपन वैसे नॉर्मली डेफिनेशन देखें तो देखो क्या होता है। कैपिटल हम जानते हैं क्या होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसमें कुछ कैपिटल तो क्या करते हैं अपन, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वही 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब 10,000 कैपिटल लगाई आपने। क्या करा उस कैपिटल का? आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, मशीन परचेज कर ली, वो सब तो फिक्स है। लेकिन डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए भी तो पैसा चाहिए आपके पास। पूरा 10 लाख रुपए आपने मशीन फर्नीचर में लगा दिया, आप करो बिजनेस स्टार्ट। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो ये ध्यान रखिए, जो टोटल कैपिटल है उसमें कुछ पार्ट हम फिक्स्ड जो है एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ हम करंट एसेट्स में डे टू डे रूटीन के लिए जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वर्किंग कैपिटल होता है। देखिए आप डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कैश होता है, उससे आप क्या करते हो? कैश से अपन रॉ मेटल परचेज करते हैं। रॉ मेटल फिर क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है, फिर वो फिनिश गुड्स बनता है। फिर जब अपन उसे सेल करते हैं तो डेटर्स बनते हैं। डेटर से फिर हमारे पास कैश, तो देखो फॉर्म चेंज होती जा रही है वो करंट एसेट्स ही। कैश भी करंट एसेट्स होता है, रॉ मेटल हमारे पास है वो भी करंट एसेट्स होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी करंट एसेट्स, डेटर भी, सब करंट एसेट्स है, लेकिन उनकी फॉर्म चेंज हो रही है। तो देखो, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस दैट चेंज फ्रॉम फॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आपको कोई पूछे वर्किंग कैपिटल तो आप बोलते हो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बोले कि और क्या मतलब होता है? कि भाई जो डे टू डे रूटीन के लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है। या फिर करंट एसेट्स का वो पार्ट, मतलब टोटल एसेट्स का वो पार्ट जो क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, फॉर्म चेंज करता रहता है, वो भी आपका क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। अब कोई पूछता है वर्किंग कैपिटल, तो नॉर्मली हम वो बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन कोई बोले ग्रोस वर्किंग कैपिटल, तो क्या होता है? तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कंफ्यूज मत होना, जो करंट एसेट्स का टोटल होता है वही ग्रोस वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। टोटल ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का टोटल जब करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और फिर उसमें से करंट लायबिलिटीज क्या कर दो? माइनस, तो वो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो हम जब नॉर्मली वर्किंग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहां हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, या साल जब आपका शुरू होगा, तो एस्टिमेट लगाना होता है कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड है।
आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या साल की शुरुआत होती है तो आप एस्टिमेट लगाते हो भैया कितना पैसा तो मेरा फिक्स एसेट्स वगैरह यहाँ लग जाएगा और डे टू डे रूटीन के लिए कितना पैसा चाहिए मुझे, तो आप पहले से एस्टिमेट लगाते हो नहीं। तो वही काम यहाँ करना है, हमें ये देखना है कि हमें कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इस साल, ठीक है। अब उसके लिए आपको मेथड्स गिवन है, देखिए एक तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, एक रिग्रेशन एनालिसिस मेथड है, एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड है और एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। ये 5 मेथड है। हालांकि हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो नीचे के 3 ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है, ठीक है। बाकियों के एक एक क्वेश्चन नॉर्मली आपको दिया हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखिए। तो मैंने कहा हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक बार आप यहां पर समझिएगा। देखिए आपके पास कैश है, शुरुआत में कैश होता है, इस कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब रॉ मटेरियल परचेज करते ही तो यूज हो नहीं जाता, आप उसे स्टोर में रखते हो, धीरे धीरे यूज करते हो, तो इसमें भी कुछ टाइम लगता है। फिर इससे आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है काम, बनने में भी टाइम लगता है। फिर जब ये प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो इसे अपन बोलते हैं फिनिश्ड स्टॉक, ये फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये फिनिश स्टॉक जो है ये भी जैसे ही प्रिपेयर होगा, प्रिपेयर होते तो सेल हो नहीं जाएगा, इसमें भी टाइम लगेगा। फिर इसके बाद में जब आप इसे सेल करते हैं तो देखो जब सेल्स करेंगे तो एक तो होता है कैश सेल्स, उससे तो तुरंत पैसा आ जाएगा, लेकिन एक होता है क्रेडिट सेल्स, जिससे आपके क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। और डेटर से भी आपके पास कुछ दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पैसा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ आपके पास कैश था, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, सपोज 15 डेज इसका स्टोरेज पीरियड है, फिर बनने में भी 10 डेज लगते हैं, फिर उसके बाद में आपके फिनिश गुड्स जो है वो भी स्टोर में पड़ा रहता है, सपोज 30 दिन तक रहता है, 30 डेज है इसका पीरियड, स्टोरेज पीरियड। फिर अपन सेल जब करते हैं तो कैश सेल से तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन क्रेडिट में भी सपोज 30 डेज का हम क्रेडिट देते हैं, तो 30 दिन बाद, मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सारे डेज ऐड कर रहे हैं तो सपोज 90 डेज हो रहे हैं, तो हमारे पास आज कैश है, ये 90 डेज बाद वापस आ जाएगा, लेकिन 90 डेज के लिए तो कैश चाहिए आपको, वही होता है वर्किंग कैपिटल। और इस पूरे पीरियड को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा अब इसमें करना क्या है, इस मेथड में, ये तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड समझ में आ गया, वो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हम देख रहे हैं कि हमें ये एस्टिमेट लगाना है कि भैया कितना हमारे को कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो इसमें कुछ स्टेप है वो देखिए। सबसे फर्स्ट स्टेप तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करोगे। कैसे, एम, ये रॉ मटेरियल पीरियड, ये देखिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो एम, तो ये मटेरियल स्टोरेज पीरियड, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ये सब पीरियड ऐड कर देंगे, लेकिन माइनस इसमें से कर दोगे सी, सी यानी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस। ये फर्स्ट स्टेप आपको लिखा हुआ है, देखिए अब ये कैसे आएगा ना, एम का मतलब तो क्या है, मेटल स्टोरेज पीरियड,
W का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, 10 दिन 15 दिन जो भी है, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और माइनस सी यानी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। अरे क्रेडिटर से भी तो क्रेडिट मिलती है ना हमें, वो हम यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से फर्स्ट स्टेप में, ये देखो इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, अब ये निकालेंगे कैसे, ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे? तो देखो M मेटेरियल स्टोरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब एवरेज स्टॉक हमें पता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय मेटेरियल कंजप्शन इनटू 365। फिर वर्क इन प्रोग्रेस निकालोगे, क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 365। फिर एफ फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। ठीक है, ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे सब, कंफ्यूज मत होना, मैं बनाना बता दूंगा आपको। फिर हम डेटर्स का निकालेंगे डी, तो एवरेज डेटर्स और बी आर गिवन है, तो या एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय, अब डेटर्स किससे बनते हैं, क्रेडिट सेल से, तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स इनटू 365, ये भी निकल जाएगा। फिर सी यानी क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, तो एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर किससे बनते हैं, क्रेडिट परचेज से, तो वो नीचे आएगा इनटू 365। ये जितने भी डेज अकाउंट होंगे अपन यहाँ प्लस करके माइनस कर देंगे। ये पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, चलिए दूसरा, फिर इसके अंदर देखिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब साल भर में कितने ऑपरेटिंग साइकिल। ये जैसे साइकिल का पीरियड 90 डेज आ गया, तो ये एक पीरियड आ गया। अब टोटल साइकिल कितने होंगे साल में, तो 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो एक साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे वो निकल जाएगा। फिर स्टेप थर्ड, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कर देंगे। तो एक सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा सा एक बार लेंथी लगेगा, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें तो बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और है नीचे, वो कैसे बन रहा है वो मैं क्वेश्चन में ही आपको बता दूंगा। ठीक है, वो दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, हल्का सा डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा आपको। चलिए उसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी फॉर्मूले भी अपन ने देखे उसके अंदर हमें क्या है, कुछ चीजें चाहिए, जैसे मेटल कंजप्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सब चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह। तो कई बार तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, नहीं गिवन तो इस फॉर्मेट से आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना होगा। क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ऐड क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेटल कंजप्शन आएगा, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में काम आने वाला है। ठीक है, उसके आगे देखिए ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। ये प्रोडक्शन कॉस्ट कहां काम आएगा, सेकंड वाले फॉर्मूले में। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिर आपका क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो थर्ड वाले फॉर्मूले में काम आने वाला है। उसके बाद फिर हम जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी ऐड कर देंगे, तो वो आपका क्या आएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट या एक्सपेंसेस, जो अपने लास्ट फाइनल स्टेप में। तो ये एक स्टेटमेंट है जो वर्किंग नोट में आपको बनाना होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकाल के अपन इसके अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद केवल आपको वो कैलकुलेशन करनी है, बहुत इजी है। इसके आगे देखिए मेथड एक मैंने आपको बताया था, कौन सा, फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड, ये उसका है फॉर्मेट, लेकिन ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा जब समझाऊंगा, पहले ऑपरेटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे फिर ये समझाऊंगा। उससे आगे देखिए ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है, ये भी जब ये सेकंड फॉर्मूला सेकंड मेथड फिनिश होगा तो मैं समझाऊंगा।
एक बार ये इसका फॉर्मेट है, आप लिख लेना, समझाइए मैं उस समय दूंगा जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो बेसिकली वैसे इसमें 5 मेथड हैं, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 हैं, हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी 2 को भी छोटे छोटे से, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं समझा दूंगा। अच्छा, कौन से 3 पढ़ने हैं? सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल, ये जो मैंने अभी आपको बताया था उसका भी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एज इट इज, बहुत इजी, ठीक है, केवल फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करनी है। फिर फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट्स मेथड, और फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए सारों को। हम इसको डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं समझा दूंगा, कंफ्यूज मत होना। एक बार ये तो एक ओवरव्यू, केवल इंट्रोडक्शन था, इससे सब कुछ चैप्टर समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। थैंक यू।